सभी को जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेम यानी कि तना। कल की क्लास में हमने रूट समझ लिया था एकदम अच्छे से, ठीक। आज की क्लास में हम तने के बारे में एकदम A to Z सारे क्वेश्चन एकदम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा कल की क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने रूट तक आपको समझा दिया था, क्या होता है रूट कैप और रूट हेयर, ये सारी चीजें बता दी थी। और टाइप्स ऑफ रूट ये भी बता दिया था कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कल की क्लास में थोड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया था, जब मैं टाइप्स ऑफ रूट पढ़ा रहा था तो वहां पे लाइट चली गई थी, इसलिए वीडियो थोड़ा आपको एडिटिंग दिखेगी, ठीक है। तो आप दिक्कत मान लीजिए, उसमें मैंने सारी चीजें समझा दिया था, ठीक है। रूट कैप, रूट हेयर, ये सारी चीजें समझा दी थी। अब हम इसके ऊपर वाला भाग पढ़ेंगे, ठीक। रूट समझ लिया है, अब हमें पढ़ना है तना। तो पेड़ के ऊपर अब जितना भी भाग देख रहे हैं वो सारा क्या होता है, तना होता है, सिर्फ पत्ती को छोड़कर। वो चाहे मोटा तना हो चाहे पतला तना हो। आप देखेंगे पहले क्या होता है, मोटा तना होता है, फिर उससे पतला होता है, फिर उतनी पतली डंडी होती है, फिर इससे पतली भी डंडी होती है, फिर पत्ती में भी एक डंडी होती है, वो भी क्या होता है, तना होता है। जो आखिरी में डंडी होती है जो इतनी पतली, उससे हम क्या करते हैं, दतून करते हैं, वो भी हमारा क्या है, तना है। तो हम तने के बारे में A to Z क्वेश्चन समझने वाले हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने रूट बता दिया था। तो रूट में आपको बताया था ये जैसे जड़ है, तो एक तो नीचे की ओर जाएगा, एक तो ऊपर की ओर जाएगा। नीचे की ओर जा रहा है यानी कि जियोट्रॉप है, ऊपर की ओर जा रहा है तो फोटोट्रॉप है, ठीक है। तो नीचे तो जा रहा है जड़ है, ऊपर जो आ रहा है वो क्या है, तना है। तो हमें पढ़ना है तना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि तना का विकास कहाँ होता है। तो तना का विकास होता है प्रांकुर यानी कि पुलमले में होता है, ठीक। तो तना का विकास कहाँ होता है, प्रांकुर में होता है, ठीक। तो तना क्या है भैया, जियोट्रॉप है कि फोटोट्रॉप। ये तना जो है जमीन की ओर तो जाता नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तना जो है हमारा प्रकाश की ओर जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फोटोट्रॉप करेंगे, ठीक। तो तना का विकास कहाँ होता है, प्रांकुर में। तना कैसा है भैया, जियोट्रॉप है कि फोटोट्रॉप। तो तना हमारा कैसा है, फोटोट्रॉप, ना कि हमारा कैसा है, जियोट्रॉप, ठीक है। तने के बारे में ये सारी चीज समझ ली। अब क्वेश्चन ये पूछता है भैया ये जो तना है इसकी खासियत क्या है कि ये तना है। आखिर हम तना होने की पहचान क्या बताएंगे कि ये हमारे पास तना है, कुछ तो होना चाहिए। तो इसकी जो विशेषता होती है, इस पे नोड पाए जाते हैं, नोड या इंटर नोड पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो तना होता है, ठीक, या भी कोई भी डंडी होती है, तो उसमें छोटे छोटे क्या गांठ पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, यानी कि इंटर नोड, ठीक है। तो तना होने की विशेषता क्या है, जिसपे गांठ पाई गई वो तना है। अभी तक आपने ये सिर्फ पेड़ वाले तना पढ़े थे, आज मैं कुछ आपको ऐसे तना पढ़ाऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग हो रही, तो ये तने की विशेषता क्या होती है, इस पे नोड पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तने को हानि कब होती है। अगर आप गांव में रहते हैं, ठीक, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं गांव का एग्जाम्पल पहले उठाता हूँ। अगर आप गांव में रहते हैं, ठीक है, तो आपकी लपटिस लगी है, लपटिस है या फिर आम का पेड़ है, आम का पेड़ तो नहीं खाते हैं, या लपटिस समझ लो है, ठीक। तो लपटिस है, उसमें बकरियां जाती हैं, क्या कर देती हैं, उसका साइड का छिलका खा जाती हैं। और जब उसका छिलका खा जाती हैं बकरियां, तो पेड़ ग्रो नहीं करता, यानी कि चलता नहीं है, सूख जाता है। तो ये तना को हानि कब होती है, उसका छिलका छिलने पर होती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, तने की हानि कब होती है, उसका छिलका छिलने पर, ठीक है। आपने देखा होगा कि बकरियां जो है उसका साइड का जो है छिलका खा गई, ऊपर का पेड़ सूख गया, चल नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये जो है भैया जल को अवशोषण का कार्य करता है। तो रूट है जल का अवशोषण का कार्य करते हैं और ये यहाँ तक पहुंचाता है, ठीक है, इसलिए पेड़ आपका नहीं चलता है। तो तने के बारे में ये इतने क्वेश्चन थे। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम यानी कि तने के प्रकार, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, विकास कहाँ हो रहा है, प्रांकुर में हो रहा है। जियोट्रॉप है कि फोटोट्रॉप। तो तना हमारा भैया प्रकाश की ओर जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, फोटोट्रॉप करेंगे। तो तने की विशेषता क्या होती है, इस पे नोड पाए जाते हैं, यानी कि जिस चीजों पे गांठ पाई जाती है वो हमारा क्या है, तना है। तने को हानि कब होती है, उसका छिलका छिलने पर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके थे तने के बारे में। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ तो मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने कल की क्लास में कराया था। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट, नहीं टाइप्स ऑफ स्टेम, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन नोट करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। अब हम समझ लेते हैं तने के प्रकार। तो तना भी आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक। तो हम उन तीनों प्रकारों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर होता है आपका सेमी, नहीं पहला होता है एरियल, दूसरा नंबर होता है सेमी एरियल, तीसरा नंबर होता है अंडरग्राउंड तना। अब एरियल तना क्या होता है, अर्धवायवीय तना क्या होता है, भूमिगत तना क्या होता है, वायवीय तना, इन तीनों तना को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहले तना की बात करें, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरियल तना, हिंदी में बोलते हैं वायवीय तना। तो वायवीय का मतलब आप ये समझ लीजिए, वायवीय यानी कि जिसका तना वायु में है उसे हम बोलते हैं वायवीय तना। अगर आप इस पेड़ को देख रहे हैं तो इस पेड़ का जो पूरा तना है वो कहाँ है, हवा में है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वायवीय तना या एरियल तना, ठीक है। तो जिस भी पेड़ का
तना जो है हवा में है, पूरा तना हवा में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वायवीय तना। जैसे हम मान लेते हैं भैया एग्जाम्पल के तौर पे, आपका पता है आम का पेड़, तो ये आम के पेड़ में पूरा तना कहाँ होता है, हवा में होता है, केला में होता है, नीम में होता है, ये सारे इनमें क्या जो तना होता है वो सारा हवा में होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये एरियल तना है। ठीक है, अब आपने वायवीय तना समझ लिया, वायवीय का मतलब जिसका तना पूरा हवा में है। अब दूसरा नंबर हम समझते हैं सेमी एरियल तनाव क्या होता है। सेमी एरियल से मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बचपन में एक सवाल पढ़ा था, सेमी ओवल क्या होते हैं। ठीक है, सेमी ओवल, तो ये जो सवाल है ना सेमी ओवल का, इसे हम बोलते हैं अर्धस्वर, और यहाँ पे सेमी हमें एरियल पढ़ना है यानी कि अर्धतना पढ़ना है। तो एक बार मैं सेमी ओवल के बारे में बता देता हूँ, ठीक, ताकि आपको सारे क्वेश्चन पता हो जाने चाहिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप ये कंपटीशन लेवल की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सेमी ओवल का मतलब होता है अर्धस्वर, और अर्धस्वर अभी तक किसी बच्चे को नहीं बताओगे। अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करें तो 100% मैं बता रहा हूँ, आप किसी से पूछिएगा उसे स्वर और कॉन्सोनेंट पता होंगे, ठीक, ओवल कॉन्सोनेंट, लेकिन उसे सेमी ओवल नहीं पता होंगे कि भैया अर्धस्वर कौन से होते हैं। तो भैया वे स्वर जिनका उच्चारण आधा आता है, जैसे आप पढ़ते हैं एच और वाई, ये क्या है, ये सेमी ओवल है। कैसे हैं, अगर हम वाई देखेंगे तो हम इसको ईयर अगर लिख रहे हैं, ये क्या लिखा, ईयर यानी कि शाल है, तो इसे हम वाई वा तो थोड़ी ना निकल रहा, ये ई निकल रहा ना, ईयर पढ़ रहे हैं। जैसे HOURS, ये क्या लिखा है, आर्स, लेकिन हम इसे आवर्स थोड़ी ना पढ़ते, आर्स पढ़ते हैं ना, तो इसलिए इनका क्या आधा उच्चारण निकल रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं सोमी ओवल। और सेमी ओवल क्या होते हैं, ये HY दो ही होते हैं। ठीक, तो दो क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। सेमी ओवल कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन होते हैं, HY, क्योंकि इनका आधा उच्चारण निकलता है। अब जब सेमी ओवल समझ लिया इनका आधा उच्चारण निकल रहा है, तो भैया यहाँ पे समझ लो सेमी एरियल क्या होते हैं, अर्धवायवीय तना, इनका भी आधा ही मतलब है। सेमी एरियल अर्धवायवीय, अर्ध मतलब आधा, तो जिसका आधा तना हवा में है और जिसका आधा तना जमीन में, उसे हम बोलते हैं अर्धवायवीय तना। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप समझ लीजिए घास, ठीक है, जो घास होती है इसका आधा तना हवा में होता है, आधा तना जमीन में होता है। कैसे, ये समझ लिए। अगर आप गांव में रहते हैं, मैंने बताया कि गांव का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, इन सारी चीजों से रूबरू हूं। ठीक है, अगर आप गांव में रहते तो अगर आप कभी घास छोड़ने गए होंगे तो आपको पता होगा, आपने घास छोड़ा होगा कि आप घास छोड़ के लाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद आप पुनः वहां पे जाकर देखते हैं कि घास वहां पे दोबारा उगाई है। रीजन क्या है कि उसका आपने आधा तना काट लिया हसिया से, और आधा तना जमीन में रह गया, फिर वो आधा तना क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर आप हसिया से काट रहे हैं तो घास फिर से दोबारा निकलेगी, अगर आप खुरपा से उसे छोड़ लें, एकदम नीचे से निकाल लें, तो वो दोबारा नहीं निकलती है। जब खुरपा से छोड़ लें तो उसका आपने पूरा तना निकाल लिया है, ठीक है, लेकिन अगर आप हसिया से काट रहे हैं तो उसका आधा ही तना निकाला, जमीन के ऊपर वाला जो जमीन के अंदर था वो रह गया। ठीक है, तो सेमी एरियल अर्धवायवीय तना घास, और एक होता है जलकुंभी। तो जलकुंभी का भी आधा तना जो होता है पानी में होता है, और आधा तना ऊपर होता है। ठीक है, तो दो इसके उदाहरण समझ लिए, अर्धवायवीय के घास और जलकुंभी। अब हम समझते हैं अंडरग्राउंड तना यानी कि भूमिगत तना क्या होता है। अभी तक आपने ऐसे तने पढ़े हैं जो पेड़ के ऊपर हैं, या तो आधे पेड़ के ऊपर हैं, आधे कहाँ हैं, जमीन में हैं। अब हम भूमि के अंदर वाले तने की बात करते हैं। ये आपने नहीं देखा होगा कि भैया भूमि के अंदर कौन सा तना होता होगा, तने की विशेषता क्या है, नोड या इंटरनोड पाए जाते हैं। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब जिसपे नोड पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे लहसुन, प्याज, अदरक, और क्या होता है, हाँ घुइयां होता है एक, ठीक, जिसे हम बोलते हैं ओल। तो लहसुन, प्याज, अदरक, ओल, ये सारी चीजें क्या है, ये तना है। कैसे तना है, अगर आप आलू को देखेंगे, चलिए मैं इधर फिगर में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप फिगर में देखेंगे तो आलू पे छोटी छोटी गांठें पाई जा रही हैं, और हमने तने की विशेषता क्या बताइए कि उस पर नोड पाए जाएंगे, और जिस पे ये नोड पाए जा रहे हैं वो तना है। अब आलू पे देख रहे हैं क्या, गांठें पाई जाती है। अब जो ओल है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंदी शुद्ध भाषा में घुइयां, अगर आप जानते होंगे, ठीक है, तो घुइयां में क्या निकली होती है, गांठें निकली होती है। अगर आप अदरक देखेंगे तो अदरक में क्या होती है, गांठें निकली होती है, ठीक है, ये हमारे होते हैं तना। अब कुछ ऐसे तना होते हैं, जैसे आप प्याज का पेड़ देखेंगे, ठीक है, तो प्याज का जो आधा हिस्सा होता है पत्ती वाला, मान लीजिए जिसे हम सब्जी में डालते हैं, और जो आपका प्याज होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है।
अब उसकी जड़ें होती है वो यहाँ पे होती है ना, जड़ें नीचे होती। तो मैंने रूट के बारे में कल बता दिया था, ठीक है। अब ये जो है ये तना है, ये तनाई वाला पार्ट है, बस क्या हो गया, ये खाने के लायक बन गया है। जैसे प्याज हो गया, लहसुन भी हो गया। लहसुन में भी ऐसा होता है कि ये जो है जड़ निकली होती नीचे साइड में, ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे लहसुन लगे होते हैं। तो ये भी कैसे तना है, ये तना है। अब ये तने के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनको हम कहेंगे क्या, वो सारी चीजें मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक। तो तना के बारे में इतना समझिए, अंडरग्राउंड तना जो भूमि के अंदर है उन्हें हम अंडरग्राउंड या भूमिगत तना कहते हैं। तो लहसुन प्याज ये भी भैया अंदर होता है, आलू होता है, घुइयां होता है, आपका अदरक होता है, ठीक है। अदरक क्यों है भैया तना, क्योंकि उस पे भी गांठ पाई जाती है ना, इसलिए वो भी क्या है, तना है। तो इनके बारे में समझ गए। एरियल क्या होता है, सेमी एरियल क्या होता है, अंडरग्राउंड अभी मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ चीजें पढ़ने से, आलू ओल ये खाने का कार्य करते हैं, लहसुन प्याज मसाले का कार्य करते हैं। तो इन चीजों को हम क्या कहेंगे, क्या होता है कंद, क्या होता है परकंद, क्या होता है सलकंद, ये सारी चीजें हम समझेंगे। किसमें जल ज्यादा उसमें खाने वाला पास ज्यादा होता है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये अभी तक समझ लिया, ये भैया कौन सी चीज है, जीवाणु, भाग जा, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, ठीक। तो इसका मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे। अब हम समझ लेते हैं अंडरग्राउंड तना। भूमिगत तना क्या होता है, ये भूमिगत तना के बारे में अभी मैंने बता दिया कुछ चीजें। अब ये समझो कितने प्रकार का होता है। भूमिगत तना आपका 3 प्रकार का होता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो तना होता है आधा ऊपर होता है आधा नीचे होता है, लेकिन कुछ तने आपके जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब वो समझो। अब ये तने 3 प्रकार के होते हैं, कंद परकंद सलकंद। कंद क्या होता है, क्या होता है परकंद, क्या होता है सलकंद, ये चीज समझो। कंद हम उसे बोलते हैं इसमें खाने वाला पदार्थ ज्यादा होता है, उसे हम कंद बोलते हैं। अब जैसे देखेंगे आलू, ठीक है, तो आलू में खाने वाला पदार्थ ज्यादा होता है। ओल यानी कि हम उसे बोलते हैं घुइयां, ठीक, घुइयां आप लोग खाए होंगे, ठीक है। तो आलू जो ओल है इसमें खाने वाला पदार्थ ज्यादा होता है, इसे हम बोलते हैं कंद। और परकंद हम उसे बोलते हैं जिसमें गांठ ज्यादा होती है। आपने अदरक और हल्दी को देखा होगा, दोनों चीज को आप जानते हो। अदरक चाय में डाली जाती है, हल्दी भैया सब्जी बनाने के लिए डाली जाती है। तो हल्दी में भी गांठें होती हैं और अदरक में भी गांठें होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परकंद। और सलकंद क्या होता है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं सलकंद। इसे लहसुन और प्याज, तो लहसुन प्याज ये भी क्या है, तना है। अदरक हल्दी ये भी क्या है, तना। आलू ओल ये भी क्या है, आपका तना है। क्यों है, क्योंकि इस पे नोड या इंटरनोड पाए जाते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये तने के बारे में A to Z क्वेश्चन थे। तने के विकास प्रांकुर में होता है, ये जियोट्रॉप है कि फोटोट्रॉप, तरह कैसा है आपका फोटोट्रॉप है क्योंकि प्रकाश की हो जाता है। तने की विशेषता क्या होती है, इसमें नोड पाए जाते हैं। कार्य, इसकी हानि कब होती है, इसका छिलका छिलने पर, ठीक थे। हमने तने के प्रकार देखे 3 प्रकार के, एरियल तना, सेमी एरियल, अंडरग्राउंड। तो एरियल तना वायवीय तना, जिसका पूरा तना हवा में है, जैसे नीम है, केला, इतने पेड़ आप देखते हैं आसपास, उनका सबका तना ज्यादातर हवा में होता है। दूसरा नंबर सेमी एरियल अर्धवायवीय तना, तो जिनका आधा तना जमीन में होता है आधा तना ऊपर होता है, जैसे घास और जलकुंभी, इनका आधा तना जमीन में होता है। अब ये जलकुंभी जो है वो जमीन में थोड़ी ना, वो तो पानी में होती है, ठीक। तो उसका तना क्या होता है, आधा पानी में होता है आधा जमीन ऊपर होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड तना, जिनका पूरा तना जो होता है वो कहाँ होता है, जमीन में, ठीक है। तो अंडरग्राउंड के अंदर हमने 3 देखे, कंद परकंद सलकंद। जिसमें खाने वाला भाग ज्यादा उसमें हम कंद बोलते हैं, इसमें कम है खाने वाला भाग यानी कि जो मसाले का कार्य करते हैं उसे हम परकंद बोलते हैं। और सलकंद जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे लहसुन और प्याज, उसे हम सलकंद बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप समझ चुके हैं। तो हमने कल की क्लास में रूट पढ़ लिया था, आज की क्लास में हमने तना पढ़ लिया। अब हम कल की क्लास में बात करेंगे पत्ती। हमें अभी पत्ती पढ़ना है, फिर फूल पढ़ना है, फिर परागण पढ़ना है, निषेचन पढ़ना है, फिर फल पढ़ना है, फिर उसके बाद फल के बाद जो हम खा लेते हैं उसके बाद बचता है हमारा बीज, फिर हम बीज को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एकदम बॉटनी में अच्छे से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा, ठीक है। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।